भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर धाम में आज जेसीआई स्टार नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति और जोगीवाला शिव मंदिर धाम से जुड़ी तो ट्रस्ट के द्वारा जो बाबा मेहू नाथ ट्रस्ट के द्वारा जो धर्मा ट्रस्ट है उसके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वही विवेकानंद हाई स्कूल में भी जो कि पर्यावरण को लेकर जो यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और संकल्प लिया गया कि हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। तो तस्वीर दिखा जा रही कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जो पौधा रोपण कार्यक्रम है जो उसका आगाज हुआ है, जिसका शुभारंभ में जोगीवाला शिव मंदिर धाम के मठाधीश महंत वेदनाथ महाराज और जिला लोक संपर्क वे अधिकारी सुरेंद्र सिंगल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया। और जेसीआई स्टार के जो यहाँ पर जो अध्यक्ष संदीप मुन्ना चीनीवाला और अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर रहे हैं, सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो तस्वीर दिखा जा रही कि महंत वेदनाथ महाराज जो कि ये पौधों के यहाँ पर लगाने की तैयारी कर रहे हैं और जो काफ़ी संख्या में यहाँ पौधे रोपण जो किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जो वाटिका के अंदर है। महंत वेदनाथ महाराज जो कि शिव अमृत सरोवर के पास में जो पौधारोपण कर रहे हैं वाटिका में, और उनके शिष्य यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ साथ में भिवानी के सीताराम शास्त्री जो बीएड कॉलेज के अंदर भी पर्यावरण समिति के द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अनेक जो सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं उनके द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम किया गया है। के वर्मा जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके जो दिशा निर्देश में यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज और डॉक्टर कमला भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुँचे। वहीं लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के समक्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया कि दुकान के समक्ष से जो हरियाली के प्रतीक जो पौधे हैं वो रखे हैं कि हमें राष्ट्र हित के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए कि हमारे पर्यावरण सही रहे। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। जी महाराज जी, आज ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, क्या कहना चाहिए? जैसे तो पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जो विश्व आज 5 जून के पृथ्वी के ऊपर माता गंगा को जब भागीरथ ने तपस्या करके अवतरण किया तो भगवान शिव ने जटा में धारण किया। वो भी एक हम यदि पूर्ण रूप से देखें तो जीवन को जलदान का और पूर्ण रूप से जीवन को स्वच्छ साफ बनाने का जो पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा की वो गंगा हिमालय से चलती है। हिमालय से चल करके पूरे विश्व के अंदर पहले जल का करती है, उसके साथ साथ जल एक जल हीरा जल गौरी जल लालों का लाल जल की माया जगत में जल बिन जगत कंगाल, जल से हमारी उत्पत्ति होती है। उसके साथ पर्यावरण के लिए जो जल से हमारा पर्यावरण शुद्ध करने के लिए हमारा जीवन को जो स्वच्छ और साफ बनाने के लिए जो उसमें वृक्ष है पौधों का होता है, जो पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वो जीव को पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ करते हैं। उसी के पर्यावरण के में आज पूरे देश के अंदर गंगा दशहरा भी है। और हमारे विशेष करके महंत आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हमारे नाथ संप्रदाय के पूर्ण रूप से सभापति भी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उसके साथ विश्व शांति के लिए आज हजारों पौधों के पर्यावरण के शुद्ध करने के लिए आज वहाँ अभियान चलाया है। उसी के साथ साथ भिवानी के अंदर भी जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए संस्थाएं जो जगह जगह पौधारोपण कर रहे हैं वो एक ज़रूरी है। हर इंसान को ये ज़रूरी है कि पौधा का रोपण करें कि उसी से हमारा जीवन स्वच्छ और साफ और जीवन के जो स्वस्थ के लिए क्योंकि ऑक्सीजन की होता है हमारे वैसे तो शास्त्रों के अंदर सबसे बड़ा ऑक्सीजन का देना बर्ड और पीपल नीम, इसको त्रिवेणी के रूप में मानते हैं। पीपल के अंदर हम भगवान विष्णु का वास मानते हैं और बर्ड के अंदर भगवान शिव का और नीम के अंदर शक्ति का स्वरूप मानते हैं। उसी के उपलक्ष्य में क्योंकि जब हमने देवता का मतलब है जो हमें देते हैं तो हमारे को पेड़ पौधे देते ये देव रूप है, तो इनका हम पर्यावरण शुद्धि के लिए जीवन को स्वच्छ और जीवन का आज जो बीमारियां और फैली हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी है और पर्यावरण शुद्ध नहीं है, इसलिए उसकी शुद्धिकरण के लिए पौधारोपण का जो कार्य करें बहुत उचित है। और चाहे वो बच्चा के जन्मदिन मनाना है या शादी ब्याह करना है
या कोई उसके उपलक्ष्य में हर पौधारोपण का एक ध्यान रखें, ताकि हमारा जीवन में, क्योंकि हर इंसान को कम से कम 4 पौधों की ऑक्सीजन मिलती है, जब जा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। उसकी कितनी कमियां हो गई है, क्योंकि हमारे वन भी कट गए हैं, सड़क वगैरह ये बड़े हैं, अभी तक वो पौधे उतने हुए नहीं हैं। इसीलिए ये पौधा रोपण का जो कार्य करते हैं ये वास्तव में एक ज़रूरी है, और हमारे देश के लिए, पूरे वायुमंडल, पूरे विश्व के लिए। और इसमें जो वन महोत्सव कार्यक्रम तक ये जो इस प्रकार का पौधारोपण कार्यक्रम चलेगा प्रकृति के श्रृंगार के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हर घर हरियाली थीम के तहत JCI ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति ने यहाँ जोगीवाला मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज के इस समय में देखते हैं तो हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत अत्यधिक पेड़ों को काटा है, लेकिन उस जितने पेड़ लगने चाहिए उतने लगे नहीं हैं। और आज पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, और ऐसे में जो बारिश होती है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सभी पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ने का ही कारण है। और इसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि हम पौधे लगाते नहीं हैं। ये अच्छी ये पहल है, और जिला प्रशासन की भी आमजन से पहल थी, आह्वान था कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक पौधारोपण करें। और न केवल आज बल्कि हमें जो है अपने जन्म दिवस पर, बच्चों के जन्म दिवस पर और पूर्वजों की याद में कि पौधारोपण करना चाहिए। और मेरा तो ये संदेश है कि पौधे जो हैं, सबसे पुण्य का काम है पौधारोपण करना। पौधे जो हैं वो समान रूप से ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ के नीचे चाहे कोई संत आए, फकीर आए, चाहे कोई मांगने वाला आए, या कोई भी उस पेड़ के नीचे बैठता है, पशु पक्षियों का आसरा जो बनता है, पेड़ समान रूप से ऑक्सीजन देते हैं, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। सबसे पुण्य का पवित्र दिन है जो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज जोगीवाला मंदिर में JCI स्टार के द्वारा पौधारोपण किया गया है। हर मनुष्य को अपने जीवन में तो एक बार कहता हूँ, चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो, किसी का भी जन्मदिन हो, अपनी शादी की सालगिरह हो, तो पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। वही हमें ऑक्सीजन देते हैं। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि जब सारे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह फेल हो रहे थे, इन पेड़ पौधों की वजह से ही सारी प्रकृति का वो बचा हुआ था। तो इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में पौधे जरूर लगाने चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ। और JCI स्टार के द्वारा आज बहुत ही जोगीवाला मंदिर में प्रोग्राम किया गया। महाराज जी के सानिध्य में आप सबके आशीर्वाद करें। इनको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हमारी 6-7 संस्थाओं ने मिलकर के संयुक्त रूप से पंडित सीताराम शास्त्री BEd कॉलेज के अंदर ये मनाया गया है, जिसके अंदर बहुत ही उत्तम विचार विमर्श हुआ है। सभी संस्थाओं ने 2025 के अंदर अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको संरक्षण का संकल्प लिया है। इससे सभी अपनी भिवानी शुद्ध पर्यावरण युक्त और प्रदूषण मुक्त बने। इस प्रकार का जो कार्यक्रम रहा है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके ऊपर आज हमने, हमारी 2 समिति है, सुभाष चंद्र बोस जागृति मिशन और सदाचारी शिक्षा समिति, इन उसको लेके हमने आज पौधों का मतलब लगाने का काम शुरू किया है। और आने वाले समय में वन महोत्सव के ऊपर हम हर घर में हरियाली के रूप में जागरूक कर रहे हैं, और सबके इकट्ठा होके हर घर में जाके, हर जगह जाके पौधा लगाने का हम संदेश दे रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम 1 साल तक पर्यावरण दिवस पर चलता रहेगा। सभी हर घर आंगन में पौधा लगाना चाहिए। हर दुकान, फैक्ट्री वगैरह में हरियाली दिवस की उत्सव है, उसको हरोज उल्लास से मनाना चाहिए। हमने अपनी दुकान के समक्ष पौधे लगाए। आज जिले भर में जो अधिक से अधिक पौधारोपण किया गया है। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़।